एलिए सरकार धन्य छे। आवो आवो। आइए तो अब एक निर्गुण की सहारा लूं, उसके बाद जैसा आप लोग आदेश करेंगे बच्चा से बन चल सकेगा, सेवा करूंगा। आइए सर्वप्रथम एक निर्गुण, क्योंकि जिन पुण्य आत्मा की अंतिम विदाई समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं, उनके जीव को मुक्ति के लिए निर्गुण सर्वोपरि है। और बाबा कबीर ने बड़ा सुंदर लिखा, कि कागा सब तन खाइए, अरे चुन चुन खाइए मांस, अकी दो नैना नहीं खाइए, कि गुरु मिलन किया। हमारे अशरफी बाबू गुरु के चरणारविंद में कैसे सम्मिलित होंगे और किस प्रकार इस संसार से वो चले गए हैं। कवि ने बड़ा सुंदर भाव किया कि काया के आर्य पिंजरवा खोली, सीताराम मुख से ये बोली, अंतोगत्वा जब इस पिंजरा से यह सुगना फरार होता है ना, सब लोग चाहते हैं कि एक बार इस मुखारबिंद से मरते समय यदि राम का नाम निकल जाए ना, तो जीव भवसागर से पार हो जाते हैं। और होता है बाबू, आवाज तो नहीं निकल पाता है, लेकिन मन में जरूर रहता है कि मालिक अब इस कष्ट से हमें उबार लीजिए, अब मैं इस धरती पर नहीं रहना चाहता। चारों तरफ बेटा बेटी पुतहु नाती दमाद पोता पोती घेर करके खड़े हैं, लेकिन वह सुगना इस पिंजरा को छोड़कर भागने के लिए तैयार है। वही कवि ने गाया कि काया के आरे पिंजरावा सीताराम मुख से बोली। दो चार गो गंवाई हो चंडीलाल बाबू कखनी मरलक, कखनी चल गल, क्या कहेंगे। किस रोड से गए हैं, इस रोड संझौती होकर के गए हैं कि सुंबा होकर के गए हैं कि खगड़िया होकर के गए हैं, कोई नहीं देखा। कहता है परिवार वाले कि हमरा नहीं खे पाता हो राम, ता हमरा नहीं खे पाता, अरे कखनी चिड़ैया उड़ के भागल हो,
से बोली। हमरा नहीं के पता ओ बाबू भैया, हमरा नहीं के पता कौन रे डगरिया सुगना भागल होला। हमरा नहीं के पता रे डगरिया भागल होला। से सुगना फरार हो गया, तब देखिए घर वाले की हालत। बेटा बेटी द्वारा रोवे, अब बाबू तेरे हो गए। बेटा बेटी द्वारा रोवे, अब बाबू तेरे हो गए। बेटा बेटी द्वारा, बेटा बेटी द्वारा, बेटा बेटी द्वारा रोवे, अब बाबू तेरे हो गए। बेटा बेटी द्वारा रोवे, अब बाबू तेरे हो गए। बेटा बेटी सब रो रहे हैं कि अब बाबू हम किसको कहेंगे, कि रोबते रोबते हे रामा, कि रोबते रोबते घरबा के लोगबा भइले पागल होरा। आगे देखिए, जब तक बाबूजी होंगे, चाहे वो बिस्तर पर होंगे, फिर भी उनके घर वाले बेटा पुतहु कभी भी समय मिलता होगा तो आकर के पूछते होंगे कि बाबू क्या हालचाल है। नहीं, लेकिन जो ही बाबू का प्राण पखेरु इस शरीर से निकला, फिर उनको पूछने वाला कोई नहीं। फिर समाज को पूछते हैं कि भैया अब बाबूजी के दाह संस्कार करे के कहाँ ले जाए, कहाँ चलल जाए, कैसा भोज होते न, यही सब बात करते हैं।
कवि ने कहा जब सुगन मार रहे सबके हूँ उनके कहे सुगन मार रहे सबके उनके कहे जब सुगन मार रहे सबके हूँ उनके कहे सुगन मार रहे सबके उनके कहे सेवा में उनका हे रामा सेवा में उनका घर के पुतहुआ रहे जागल हो राम सेवा में उनका घर के पुतहुआ रहे जागल सीतारामा मुख से बोली हमरा नहीं के पता कौन रे डगरिया सुगना भागल हो राम। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब विशेष विलंब नहीं करना है। हमारे गुरु तुल्य आप लोग पिता तुल्य हैं। आप लोग तो दिन रात अमृत रूपी वाणी को सुनते आ रहे हैं। ना जाने कितने बड़े बड़े वक्ताओं से आप लोग ने शब्दार्थ सुने, भजन सुने। आइए एक बहन जी की ओर से यह प्रथम पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी को पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आइए श्राद्ध को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बड़ी ही दर्दनाक कथा है, उस कथा पर कुछ देर चर्चा करते हैं। देखिए हमारे अशरफी बाबू के बड़े भाई धनिक बाबू की ओर से देखिए 51 रुपया का पुरस्कार भाई के अंतिम विदाई समारोह में आया है। और भाई का जोड़ा कहा है कि मिल जाता संसार में अहो धन बित नारी हजार, पर मिलता नहीं दुनिया में भाई बारंबार। आज एक भाई भाई के लिए
उनके पुण्यात्मा की शांति सदगति के लिए भगवान के दरबार में पुरस्कार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आया जाए, मैं आपको कथा की ओर ले चलूं और कथा का बोल है कि इस संसार में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान देश है हमारा। इस कर्म प्रधान देश में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जो इस संसार में जैसा कर्म करेगा वैसा फल वो भोगेगा। तो आइए, मैं आपको भगवान के बड़े ही अनन्य भक्त चंद्रहास की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। आइए, पुनः कथा प्रारंभ होने से पहले आप सबको भी थोड़ा सा कष्ट देंगे। थोड़ा अपनी अपनी हाथों को निकाल करके जरा भगवान के दरबार में अपने करतल से 2 मिनट प्रभु का गुणगान कर लेंगे। अपनी अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करा लेंगे। कहा है कवि कि राम नाम गाइल हो बाबू परदेसिया, तनमा बन जाता मटिया। राम नाम गाइला हो बाबू परदेसिया, तनमा बन जैतो मटिया ना। तनमा बन जैतो मटिया ना हो, तनमा बन जैतो मटिया ना। देखिए, मैंने आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया और पूरा दिन नहीं कहेंगे। कथा को प्रारंभ होने से पूर्व में सब लोग जरा ताली बजा करके गाइए, क्योंकि इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। मौका मिला है इस सभा में बैठने का, प्रभु के दरबार में बैठने का, प्रभु के गुणगान में सम्मिलित होने का, तो जरा हाजिरी बना लीजिए। नहीं तो है कि बन जैतो मटिया ना हो भैया, आहो बन जैतो मटिया ना। और माँ बहन से भी कहना है कि बन जैतो मटिया ना हे बहिना, आहे बन जैतो मटिया ना। कि कामो न दे तो संगी संगतिया, तनमा बन जैतो मटिया। तनमा बन जैतो मटिया ना, तनमा बन जैतो मटिया। आगे देखिए, और कितना बार कहूं, और एक बार मेरे कहने के मुताबिक आज देखते हैं कि कितना लोग हाथ उठा करके भगवान नीचे तो बजा रहे हैं, तो हमको पता नहीं चल रहा है। जरा अपना अपना हाथ ऊंचा करिए, ऊपर करिए, और जो जितना ऊपर करेंगे वो समझ लीजिए पहले उतना ऊपर जाएंगे। ये नहीं कि भगवान के दरबार में, तरक्की की दुनिया में भी हम लोग को रहना है बाबूजी, और देखना है अपने अपने बगल में कि
भगवान ने किनको किनको दोनों हाथ दिया है और जिनको जिनको हाथ नहीं दिया है उनके लिए छूट है। कहना है काम न देता तोरा महल अटारी, 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 काम न देता तोरा बंगला और गाड़ी, काम न देता तोरा बंगला और गाड़ी, काम न देता तोरा महल अटारी, काम न देता तोरा महल अटारी, काम न देता तोरा बंगला गाड़ी, काम न देता तोरा बंगला गाड़ी। ए भैया ई बनता असमसान के घटिया तनमा बन जैता मटिया, राम नाम कैले हो बाबू परदेसिया तनमा बन जैता मटिया राम नाम कैले हो बाबू परदेसिया तनमा बन जाई राम कैले हो बाबू परदेसिया तनमा बन जैता हो तनमा बन जैता मटिया बोले भक्तोत्सल भगवान की। आइए माँ बहन आइए आगे चले आइए, जगह है, आइए आइए बैठाइए माता लोग को बैठाइए, आगे बहुत जगह है, आइए। बहन जी की ओर से ढेर सारा पुरस्कार है। एक राजा मेधावी था, जो भारत देश में रहता था। अहो रानी उनकी रूपवती, जो धर्म के पथ पर चलता था। एक राजा मेधावी हुए हमारे भारत देश में, उनकी पत्नी रूपवती भी। आहा, एक मैया की ओर से पुरस्कार है, माँ की ओर से आशीर्वाद है। माँ को तो मैं कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन माँ से आशीर्वाद की कामना है। आइए, जैसा राजा धर्मावलंबी वैसी ही रानी भी धर्मावलंबी है। कदी दल देश की बात यह है, अहो कथा सुनाऊं मैं यहाँ, जिनको भगवान सब कुछ दिया, पर संतान नहीं उनको वहाँ। कदिदल देश में राजा मेधावी बाबूजी तीसरे पन बीतने को है, तीसरे पन बीतने को है, लेकिन एक भी संतान नहीं दिया। दोनों पति पत्नी दिन रात भगवान के आगे जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि मालिक आपने सब कुछ दिया लेकिन एक संतान नहीं दिया। देख लीजिए, कहा गया है ना, कि लगे रहो हरि भक्ति में, अहो हटे न बिल्कुल ध्यान,
कभी न कभी तो सीतापति का भनक पड़ेगा का। अपना कर्म करते रहना चाहिए। तीसरा पन बीता, चौथे पन में जाकर के प्रभु के कृपा से राजा मेधावी के घर एक संतान हुआ है। संतान हुआ, राजा मेधावी खुशी से नाचने लगा, सारे नगर में ढोल बाजे बजाने लगे। नगर के प्रजाओं में सोना चांदी असरफी ना जाने कितने हजार अंग वस्त्र दान किए। जिस दिन उस बालक का छठिहार होता है, छठिहार के दिन नाना प्रकार के साधु संतों को बुला करके राजा मेधावी ने भंडारा कराया है। भंडारा के पश्चात संतों ने उस बालक का नाम रखता है कि जन्म लिया है रात्रि में, चंद्र का समय ये कहलाता है। अहो नाम रखूं चंद्रहास इसका, जो जग में नाम कमाया है। चंद्रहास नाम रखा है बाबूजी। करूं मैं चंद्रहास गुण, करूं मैं चंद्रहास गुणगान, 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 करूं मैं चंद्रहास गुणगान। साधु संतों ने भंडारा पाया। राजा मेधावी की, राजा मेधावी की। हमरो चलवार गुरुजी छन जी की कहो। आ जखनी चललो न आ कहीं गाड़ी आर खराब भए गेल न, समझलिए, आ लस्कार में लसक गेल तो कहलो तनिक धक्का मारो न। कहलक महन जी अपने ये स्टेरिंग पर से पीछा चल अइयो न, धोती आर समेट के तनी ठेलियो न, हम ही चढ़ जाए छे गाड़ी पर। नहीं देख आया जी। संतों ने भंडारा पान किया। राजा मेधावी की जय जयकार होने लगा। चारों तरफ राजा मेधावी की जय, राजा मेधावी की जय, राजा मेधावी की जय। और आप लोग भी समझिए कि यदि कोई व्यक्ति आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में यदि अच्छा तरक्की करे ना, अच्छा उनका नाम सम्मान बढ़े ना, तो बहुत लोग के जो है ना कलेजा में खुजली होने लगता है। इसीलिए तो कहा है कि लोग जितना अपना दुख से दुखी नहीं है उतना दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो रहा है। अपना दुख से दुखी नहीं है, लेकिन पड़ोसी यदि सुख में है, पड़ोसी का लड़का को नौकरी हो गया, कोई 2-4 बीघा जमीन खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, अब उससे देखिए जल के अपने आप मर रहा है। मरो भाई। वही हुआ। राजा मेधावी का जो नाम सुना, सम्मान का शोर सुना, पड़ोसी राजा देखिए, पड़ोसी राजा छत्रवीर ने क्या किया, राजा मेधावी के ऊपर चढ़ाई कर दिया। राजा मेधावी के ऊपर चढ़ाई कर दिया। हजारों हजार लाखों लाख सेना लेकर के राजा मेधावी के राज्य पर चढ़ाई कर दिया है। राजा मेधावी
अपने नन्हों-निहाल बच्चा के साथ खेल रहा है। दोनों पति पत्नी अति आनंदित है कि बहुत दिन के बाद भगवान ने हमारे गोद भरे। जरा मैं अपने ललन को लालन पालन करूं, प्यार करूं, दुलार करूं, इनके साथ खेलूं। अरे छोड़ दो, राज का काज क्या करना है। सारा जीवन राज के काज में संपत्ति को उठा करके कोई ले जाएगा। 4 दिन परिवार के साथ खुशी खुशी जी लेने में ही जीवन जीना हो गया। ए बाबूजी, राजा मेधावी के राज्य पर जो चढ़ाई किया, गुप्तचर ने आकर के राजा मेधावी को समाचार दिया कि महाराज, पड़ोसी राजा ने आपके राज्य पर चढ़ाई कर दिया। आपके आधे जमीन को उसने अपना लिया है, अपना सीमान बना दिया है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो राज दरबार की ओर आ रहा है। राजा मेधावी कहा, क्या कहा? कहा, मालिक, लाखों करोड़ों सेना के साथ दुश्मन ने चढ़ाई कर दिया। मालिक, यदि आप नहीं चलेंगे अब सेना लेकर लड़ाई के मैदान में, तो अब अपना राज बचने वाला नहीं है। मालिक चलिए। राजा मेधावी क्या किया? अपने बेटा को चूम करके रानी मां के गोद में रखते और रख करके अपना सारा शस्त्र बांध लिया, मुकुट चढ़ा लिया, रथ पर सवार हो गया। सेनापति को साथ लेकर, चतुरांगनी सेना को साथ लेकर के राजा मेधावी चल दिया है। ए भैया, राजा मेधावी जा रहा है, लेकिन रानी मां कहती है, स्वामी कुछ अनिहित होने वाला है, स्वामी ठहर जाइए। स्वामी, मेरी दाहिनी आंख फरक रही है स्वामी। ए स्वामी, मुझे मालूम है कि पुरुष का बायां और स्त्री का दाहिना आंख यदि फरके ना तो कुछ अपशगुन होने वाला होता है। ए स्वामी ठहर जाइए। देखिए, हमारे बड़े भाई चंडीलाल पंडित जी अपने पिता के पुण्यात्मा की शांति सदगति के लिए 101 रुपया पुरस्कृत किए हैं। भगवान इनके पिता के पुण्यात्मा को शांति दे, सदगति दे, मंगल कामना करते हैं। आइए, मैं सुना रहा था, रानी रूपवती कहती है, स्वामी कि कुछ अनिहित होने वाला है। वो कहती है दाहिनी आंख मेरी कि स्वामी कुछ खोने मेधावी कहा कि सुनो, अरे मैं किसी से डरता हूं क्या? जाऊंगा पल में दुश्मनों का छक्का छुड़ा कर आऊंगा। ए प्रिय, मेरे सामने दुश्मन क्या टिकेंगे? अरे मारे कितना की गर्दन काट करके आऊंगा। मैं अभी जाता हूं और दुश्मनों की चक्का छुड़ा करके आता हूं। रानी मां दौड़ करके आई, थाली लेकर तिलक राजा मेधावी के मस्तक पर लगा दी, आरती उतारकर
रानी रूपवती महल को गई। राजा मेधावी युद्ध के लिए जा रहा है, लेकिन रानी जो कही ना कि स्वामी कुछ अनिहित होने वाला है, तो सारथी से कहता है, सारथी कि जरा धीरे गा आरिहा को रे मेरे राम गाड़ी वाले। चलते चलते राजा मेधावी दुश्मनों के सामने चला गया। इधर से राजा मेधावी की चतुरांगनी सेना, उधर से दुश्मन का लाखों करोड़ों सेना सामने आ रहा है। जो ही दरमियां बची, इधर से ललकार मिला,
अरे है जोर भुजा में कितना हमें, अरे है जोर भुजा में कितना हमें, लड़कर तुझे दिखला। ठहर जाओ रे पापी दुश्मन, मैं आज तुझे बतलाता हूँ, है जोर भुजा में कितना मुझे लड़कर तुझे दिखलाता हूँ। दोनों तरफ से सावधानी पड़ी, दोनों तरफ से बारिश की बूंदों के तरह वान चलने लगा, भाला वर्षी चलने लगी। लेकिन कहा है न कभी कि हुई है वही जो राम रुचिरा था, अको करी तरक बढ़ा वही साथा। होता वही है जो प्रभु चाहता है। ए बाबूजी कि एक बाण लगी मेधावी को, और झट धरनी पर गिर जाता है। एक बाण आकर के राजा मेधावी के सीने पर जा धंसा। एक बाण लगी मेधावी को, झट धरनी पर गिर जाता है। अर मच गई खलबली सेना में, सब भाग भाग चिल। भगवान राजा मेधावी के सीने में लगाना कि बाबू जब प्रमुख योद्धा मारा जाए तो पीछे वाले तो भाग खड़े ही होते हैं ना, क्योंकि विपत्ति काल केहू अरे काम न आई, चाहे हो ये सहोदर भाई। विपत्ति काल में कोई काम नहीं आता, मनुष्य को अकेला लड़ना पड़ता है। आज तो राजा मेधावी के साथ में उनका केवल सेना है, नौकर चाकर है, भला वो कितनी देर ठहर सकते। सब भागो भागो, राजा साहब मारा गया, भागो प्राण बचाओ। कुछ तो जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया, दुश्मन के आगे अपना धनुष बाण तलवार बर्छी भाला सब रख दिया और उनका गुलाम बन गया। कुछ जान बचा करके जंगल में भागा, लेकिन एक सिपाही वफादार था। झट घोड़ा पर यसबार हुआ, कर दिया लगाम को ढील जरा। घोड़ा पर सवार होकर के घोड़ा के लगाम को छोड़ दिया। भाग मेरे भाई भाग, आज जितना भागना चाहता है भाग। देखा जाए घोड़ा भी
आज वफादार सिपाही का साथ दे रहा है। ए भैया, घोड़ा ले जाकर के उस सिपाही को राजा मेधावी के राजभवन तक ले गया और राजभवन पहुंचते ही वो सिपाही घोड़ा से कूद करके आवाज लगाया, मालकिन कोई है? एक दासी मां बरांडे पर पोछा लगा रही है, झाड़ू मार रही है। देखा कि एक सिपाही बेहद हाल में आया है, आवाज लगा रहा है कि कोई है, जरा बाहर देखो। दौड़ करके आई, ओ सिपाही बाबू, ओ सिपाही बाबू क्या हुआ? कहा दासी मां जाकर खबर कर रानी को, अरे काल सर पे मंडराया है। जाकर रानी को खबर कर दो कि आज रानी के सर पर काल मंडराया है कि मर गया राजन अपना युद्ध में। अरे मर गया राजन अपना युद्ध में, मैं ये संदेशा मर गया राजन, मर गया राजन। जाकर के रानी को यह ज्ञात दिला दो कि महाराज युद्ध में मारा गया और दुश्मन अपना सेना लेकर के सीधे राज दरबार पे चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। दासी मां वही कपड़ा और झाड़ू फेंक करके रंग महल की तरफ दौड़ गई। और रानी मां बेटा चंद्रहास को गोद में लेकर के बेटा को लार प्यार कर रही है। बेटा तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीपक कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। बेटा को गोद में लेकर के बेटा के मुखारविंद को चूम चूम करके बेटा से लार प्यार कर रही है। तभी दासी वहां उपस्थित हो जाती है। और रानी मां बेटे का प्यार को देख करके दासी मां भी एक पल के लिए अपने जिह्वा पर लगाम लगा दिया कि बेटा के साथ किस प्रकार रानी मां खेल रही है। यदि ये शुभ समाचार मैं रानी मां को सुनाती हूं ना, तो बेचारी यही अपना दम तोड़ देगी ना। कुछ देर में इनको बेटा के साथ खेल लेने देती हूं। चुपचाप दासी एक कोने में खड़ी है।
आइए आइए, एक निर्गुण लेते हैं पुनः, लाइन को जोड़ना है। कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। एक कवि ने बड़ा सुंदर गाया है कि एक दिन अरे जाई के परी हैं सबके आका चहरिया रे सबरिया, ओढ़ के ललकी चदरिया,